लाइव। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सभी? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ वर्ब एडवांस। वर्ब एडवांस स्टार्ट करेंगे। वर्ब हो चुका है और अब वर्ब का एडवांस लेवल पढ़ना है। ये मैंने आप लोगों को वर्ब के अंदर ही बता दिया था कि वर्ब एडवांस के अंदर हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमें वर्ब एडवांस के अंदर पढ़ना होता है। तो बेसिकली जब हमने वर्ब किया था तो मैंने वहाँ पे आप लोगों को एक फ्लो चार्ट बनवाया था। मैं फिर से फटाफट उसको बना देती हूँ ताकि आप लोगों को इसकी स्टार्टिंग अच्छे से और पता लगे कि हमें क्या वर्ब एडवांस के अंदर पढ़ना है। ठीक है, मैं फटाफट से एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देती हूँ जो पहले हमने पढ़ चुके हैं उसका। तो जैसे मैंने वहाँ पे बनाया था बिल्कुल मैं वैसे ही बना रही हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, वर्ब दो तरह की होती है, मेन वर्ब और आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब। वहाँ मैंने बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो बहुत जगह आपको ऑक्सिलरी वर्ब लिखा मिलेगा हेल्पिंग वर्ब की जगह, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो मेन वर्ब है वहाँ पे आपको कहीं प्रिंसिपल वर्ब लिखा मिलेगा तो कहीं ऑर्डिनरी वर्ब लिखा मिलेगा, तो वो भी हो सकता है, वो पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। तो वो सब एक ही बात है। ठीक है, आपको मेन वर्ब की जगह प्रिंसिपल वर्ब लिखा मिले या ऑर्डिनरी वर्ब लिखा मिले, और इसको ऑक्सिलरी इसको ऑक्सिलरी करके मिल सकता है आप लोगों को। तो वो सब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिया। ठीक है, फिर मैंने इसको आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था हेल्पिंग वर्ब को, प्राइमरी और मॉडल। बहुत बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा कि प्राइमरी, मॉडल और एक और पार्ट मिलेगा सेमी मॉडल करके। ठीक है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ बहुत से बुक्स में मिलता है कि प्राइमरी, मॉडल और सेमी मॉडल। तो जो सेमी मॉडल वाला पार्ट है उसको थर्ड वाला जो पार्ट है आपका वो मैंने ऑलरेडी मॉडल के अंदर करा दिया आप लोगों को। मॉडल दो तरह के कराए फिर आपको अंदर, एब्सोल्यूट मॉडल और मार्जिनल मॉडल। तो जो यूज टू, डेयर और नीड होता है उसी को सेमी मॉडल बना के अलग से थर्ड पार्ट में बना देते हैं, लेकिन उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं, वो मैंने मॉडल्स के अंदर ही आप लोगों को करा दिया। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ आप लोगों की छुट्टी नहीं है। तो बेसिकली अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये जो हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट है ये पूरा, हेल्पिंग वर्ब आप कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब आप कह सकते हैं। तो जो ये हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट है ये पूरा पार्ट हम वर्ब चैप्टर के अंदर कर चुके हैं, ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये हमने वर्ब के अंदर कर लिया। मैंने आपको तभी बताया था कि जो मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब है उसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो मैंने ये आप लोगों को बोला था कि जब हम वर्ब एडवांस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये पूरी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब पूरा पढ़ चुके हैं, इज एम आर वॉज वर सबके यूजेस पढ़ चुके हैं। वहाँ भी आपको समझाया था कि ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर वॉज वर होती है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही नहीं मेन वर्ब भी हो सकती है, वहाँ पे वो सब चीज़ें पर बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो मेन वर्ब है इससे रिलेटेड हमें बात करनी है। ये पूरा चार्ट हमें वर्ब एडवांस के अंदर पढ़ना है। इसमें से कि इसके अंदर भी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो आप लोगों की बेसिकली इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून भाई सभी को, गुड आफ्टरनून जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर है सभी को गुड आफ्टरनून। अनिरुद्ध बोल रहे हैं कि हम आज ही ज्वाइन किया है, वेलकम अनिरुद्ध। ठीक है, तो जितने भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो हमें बेसिकली पढ़नी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वर्ब एडवांस है क्या। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब ही वर्ब एडवांस होता है। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा एडवांस लेवल होता है। तो इसी का मतलब, जो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है इसी का मतलब वर्ब एडवांस होता है। ठीक है, तो बेसिकली नॉन फाइनाइट वर्ब को ही वर्ब एडवांस कहते हैं। तो आज हम यहाँ से अपनी बात की स्टार्टिंग करेंगे कि जो वर्ब है वो दो तरह की होती हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, दोनों ही मेन वर्ब है। फाइनाइट वर्ब भी मेन वर्ब होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब भी मेन वर्ब होती है, क्योंकि देखो मेन वर्ब का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी बात की स्टार्टिंग करेंगे। तो मैं अब जो साइड वाला चार्ट है इसको दोबारा बना रही हूँ, क्योंकि इसको फिर और लंबा खींचना है आगे तो उतना स्पेस वहाँ नहीं रहेगा। तो मैं ऐसे लिख रही हूँ अब कि वर्ब दो तरह की हैं बेसिकली, जो हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक फाइनाइट हो गया, फाइनाइट वर्ब, और दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब ही वर्ब एडवांस है।
ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, वो भी मेन वर्ब है, तो फिर दोनों वर्ब्स में डिफरेंस क्या है वो भी हमें देखना है। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसको फर्दर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नॉन फाइनाइट वर्ब को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव। जेरेंड, इन्फिनेटिव और आप लोगों का पार्टिसिपल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ, ये पढ़ना है बेसिकली हमें पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना दोनों मेन वर्ब है, मेन वर्ब का पार्ट है तो मेन वर्ब ही होंगी दोनों। ये भी आप लोगों की क्या है, ये भी मेन वर्ब है, वो भी मेन वर्ब है। अब बात ये आती है कि जब ये दोनों ही मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब भी मेन वर्ब है और वो भी मेन वर्ब है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। जब दोनों ही मेन वर्ब है तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिफरेंस क्या होता है, ये हमें जानना है। तो जो फाइनाइट वर्ब होती हैं, अब ये आप लोगों ने चार्ट बना लिया, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ क्योंकि वापस आना पड़ेगा, इससे बार बार वापस आएंगे। जैसे हमने वर्ब में किया था बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी करेंगे। तो जो फाइनाइट वर्ब होती हैं और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, उन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया फिर, जब दोनों ही मेन वर्ब है तो फिर फाइनाइट में और इसमें डिफरेंस क्या हुआ। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। जो फाइनाइट वर्ब होती है सब्जेक्ट के हिसाब से लगाई जाती है, सब्जेक्ट का इफेक्ट होता है उस पर। ठीक है, एज पर सब्जेक्ट। तो मैं अगर बात करूं कि क्या ये सब्जेक्ट के हिसाब से आती है एज पर सब्जेक्ट, क्या फाइनाइट वर्ब को हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं, और मैं यहाँ अगर बात करूं एज पर सब्जेक्ट, क्या ये सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। दोनों में डिफरेंस यही होता है कि जो आपकी फाइनाइट वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, सब्जेक्ट का पूरा पूरा इफेक्ट होता है फाइनाइट वर्ब के ऊपर। कैसे, क्यों, वो सब एग्जांपल में बात करेंगे अभी। ठीक है, सब्जेक्ट का पूरा पूरा इफेक्ट आएगा फाइनाइट वर्ब के ऊपर। वहीं मैं नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करूँ तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं लगाई जाती, सब्जेक्ट का नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। फिर मैं बात करूँ टेंस की, कि क्या टेंस का कोई इफेक्ट आता है इस पे, इफेक्ट ऑफ टेंस, टेंस का कोई इफेक्ट पड़ता है इस पे, नहीं। तो फाइनाइट वर्ब की मैं बात करूं तो हाँ बिल्कुल पड़ता है। वहीं मैं नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करूं तो टेंस का इफेक्ट नहीं होता, टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा टेंस पे। ठीक है, टेंस का कोई इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोनों में ये डिफरेंस है। कैसे, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझ सकते हैं। ठीक है, जो बात मैंने लिखी है ये, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझ सकते हैं। देखिए मैंने बोला, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा। मैंने बोला ही गोज देयर, ही गोज देयर, दे गो देयर, शी गोज देयर। ठीक है, वहीं मैंने ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया, ही वॉन्ट्स टू गो देयर। ही wanted to go there। they want to go there। देखो अब यहाँ बात ध्यान, अब समझने की बात है, उसको ध्यान से समझना। ठीक है, आप जो सारा खेल है वो समझने का ही आएगा, तो उसको बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। देखिए जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, मैंने बोला ही गोज देयर, वो वहां जाता है। ठीक है, वहां जाता है, तो देखो ही यहाँ पे क्या है, आप लोगों का सब्जेक्ट हुआ, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए ही तो आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब लगाई। ठीक है, ही यहाँ पे कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब लगाई। और आप जानते हो कि जो गोज है वो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे है नहीं, तो ये मेन वर्ब हो गई आप लोगों की। तो ये क्या है, मेन वर्ब है। और मेन वर्ब का टाइप है, दो
फाइनाइट या नॉन फाइनाइट, तो उसमें से भी कौन सा है, फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है। सब्जेक्ट का पूरा पूरा इफेक्ट इसके ऊपर है, सब्जेक्ट के हिसाब से हमने वर्ब लगाई है, और जिस वर्ब को हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं उसको हम कौन सी वर्ब कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। दोनों ही मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब भी मेन वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब भी मेन वर्ब होती है। तो मेन वर्ब तो है ही, मेन वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के अंदर कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। तो गोल्स यहाँ पे कैसी वर्ब हुई, फाइनाइट वर्ब हुई, क्योंकि पूरा का पूरा सब्जेक्ट के हिसाब से इसको लगाया गया है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो हम वर्ब को लगा रहे हैं, तो ही के साथ हमने गोल्स लगाया, तो ये मेन वर्ब साथ ही साथ फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, दे गो देयर, वो वहां जाते हैं। तो दे क्या है, आप लोगों का सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए प्लूरल वर्ब है, और गो मेन वर्ब है, साथ ही साथ कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से लगा रहे हैं, टेंस का पूरा पूरा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग ही आप चल रहे हो। तो सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, तो सब्जेक्ट का पूरा पूरा इफेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से आप जिस वर्ब को लगाते हो वो आप लोगों की फाइनाइट वर्ब होती है। फिर देखो सिंगुलर सब्जेक्ट फिर से आया, तो आप लोगों ने क्या किया, सिंगुलर वर्ब लगा दी, तो ये भी कैसी वर्ब हुई, फाइनाइट वर्ब हुई, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से लगा रहे हो। लेकिन जिस वर्ब पे सब्जेक्ट का कोई फर्क ही ना पड़े, सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, वो तो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वर्ब आपकी कैसी होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब देखो कैसे, इन एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। मैंने बोला ही वॉन्ट्स टू गो देयर, ही सब्जेक्ट हुआ, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैंने सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही वर्ब लगाई, वांट्स कर दिया, इसका मतलब ये सब्जेक्ट के हिसाब से लग रही है, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई। जो हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगा रहे हैं वो फाइनाइट वर्ब हो गई। अब आगे आपको टू गो और दिख रहा होगा। अब देखो मैंने वांट्स लिखा तब भी टू गो लिखा, मैंने वांटेड लिखा तब भी टू गो लिखा, मैंने वांट किया तब भी टू गो कर दिया। यहाँ पे ही आया तब भी टू गो आया, दे आया तब भी टू गो आया, ये मतलब कुछ भी हो जाए, यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी आ रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, ये तो वैसी की वैसी है जैसी इसको लगनी है, इस पर कोई भी इफेक्ट सब्जेक्ट का नहीं आ रहा है। तो ये सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं है इस पे, टेंस का कोई इफेक्ट नहीं है इस पे, जैसी है वैसी ही रहेगी। तो इसका मतलब जो टू गो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ये यहाँ पे लिखी है, इसमें टस से मस नहीं हो रही है, तो ये आप लोगों की कैसी हुई, NFV में शॉर्ट में लिख रही हूँ, नॉन फाइनाइट वर्ब हुई। ठीक है, कैसी वर्ब हुई, नॉन फाइनाइट वर्ब हुई। मेन वर्ब है, ऑब्वियस सी बात है कि गो क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब के अंदर कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है ना। वहीं पे मैं बात करूं ही के, देखो वांट्स आपने ही के हिसाब से लगाया, फिर टेंस चेंज हो गया, टेंस का पूरा पूरा इफेक्ट आ रहा है इस पे, तो ये आप लोगों की फाइनाइट वर्ब हुई। तो देखो एक ही सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब भी है और नॉन फाइनाइट वर्ब भी है। डिफरेंस क्या है कि फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी और नॉन फाइनाइट वर्ब पे वर्ब में सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं आता। फिर मैं यही बात करूँ तो दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोगों ने प्लूरल वर्ब लगा ली, वांट, तो देखो वांट आप लोगों की क्या हुई, फाइनाइट वर्ब हुई। लेकिन इस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, वो तब भी टू गो था, तब भी टू गो था और अब भी टू गो है। तो ये इस पे ना तो सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट है ना टेंस का कोई इफेक्ट है, तो ये आप लोगों की नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक है, तो इतना फटाफट से कॉपी कर लो, फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। अगर आप लोगों को बेसिक डिफरेंस समझ आया कि ये फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएंगे, फिर आप साथ साथ नोट भी करेंगे इसको, पीछे का भी कॉपी कर ली जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए। हो गया। चलिए अब देखिए पीछे मैंने आप लोगों को बताया कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब, पहले इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब है यही में बेसिकली वर्ब एडवांस होता है। ये तीन तरह का होता है, जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। तो इसमें जो पहला पढ़ना है हमें, फर्स्ट नंबर पे जिसको हम पढ़ेंगे दैट इज जेरेंड, जेरेंड को फर्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हमें जो स्टार्ट करना है
हेडिंग डालेंगे सभी स्टूडेंट्स, जिरेंड। जिरेंड, जिरेंड क्या होता है? ये नॉन फाइनाइट का पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं आपसे जिरेंड कहूँ या मैं आप लोगों से बोलूँ कि नॉन इन्फिनेटिव, या मैं आप लोगों से बोलूँ कि पार्टिसिपल। तो जिरेंड बोलूँ, इन्फिनेटिव बोलूँ या पार्टिसिपल बोलूँ, तीनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि तीनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। तो जिरेंड नॉन फाइनाइट वर्ब है, मतलब अगर वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसका मतलब उस सब्जेक्ट का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं है, टेंस का कोई इफेक्ट नहीं है, अपने तरीके से चलती है बिल्कुल। तो जिरेंड होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। देखिए जिरेंड का मतलब क्या होता है? जिरेंड का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी। जब हम काम क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी को ही हम जिरेंड कहते हैं। जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और वो काम कैसे करती है? नाउन की तरह से काम करती है, ठीक है। जब वर्ब में आईएनजी नाउन की तरह से काम करे तो उसको हम क्या कहते हैं? जिरेंड कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? जिरेंड बोलते हैं। ये जो जिरेंड है आप लोगों का, ये आप लोगों का सब्जेक्ट भी हो सकता है। जो जिरेंड है ये आप लोगों का सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, दोनों हो सकता है। ये जिरेंड आप लोगों का सब्जेक्ट भी हो सकता है और जिरेंड आप लोगों का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ये, ठीक है। और नॉन फाइनाइट वर्ब है तो अपने हिसाब से चलती है बिल्कुल। अब एग्जाम्पल की हेल्प से ही आप इसको समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा स्मोकिंग, स्मोकिंग is injurious, smoking is injurious to health, smoking is injurious to health। अब देखिए यहाँ पे जो स्मोकिंग है, आपने क्या किया? आईएनजी फॉर्म का यूज किया है। तो जो स्मोकिंग है ये इस केस में क्या है? सब्जेक्ट है आप लोगों का, और सब्जेक्ट है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ पे इसी को हमने क्या बोल दिया? जिरेंड बोल दिया। देखो नाउन की तरह से काम कर रही है कि नहीं कर रही है? बिल्कुल नाउन की तरह से काम कर रही है, सब्जेक्ट की तरह से यूज हो रही है, नाउन की तरह काम कर रही है। तो वर्ब की वो आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह से ट्रीट की जाए उसी को हम जिरेंड कहते हैं, है ना। देखो कोई हेल्पिंग वर्ब के बाद थोड़ी लगाई जा रही है, मेन वर्ब है बट हेल्पिंग वर्ब के बाद थोड़ी ना आ रही है, तो अपना अलग ही चल रही है, नाउन की तरह से इसको यूज कर रहे हैं हम। तो वर्ब की वो आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह से यूज की जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? जिरेंड कहते हैं। देखो स्मोकिंग, स्मोकिंग पूरा प्रोसेस हो गया एक ये, है ना। तो नाउन क्या करता है? नाउन में आप लोगों को पढ़ाया था कि नाउन प्रोसेस को भी दिखाता है। तो स्मोकिंग, स्मोक करना, तो स्मोक करने का जो पूरा प्रोसेस है उसको हमने स्मोकिंग कहा। तो वो पूरा का पूरा ये किस में काउंट हो रहा है? नाउन में काउंट हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस दिखा रहा है वो। हम ये नहीं कह रहे कि वो कर रहा है स्मोकिंग, मैं कह रही हूँ कि स्मोकिंग करना एक प्रोसेस जो होता है, स्मोकिंग करने का जो पूरा प्रोसेस हो गया उसकी बात हो रही है, तो वो नाउन हो गया। तो नाउन मैं इसको जिरेंड कह सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको नाउन भी कह सकती हूँ, और एक जिरेंड का जो दूसरा नाम होता है, जिरेंड को हम और क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन भी कहते हैं, ठीक है। जिरेंड को हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। वर्बल नाउन का मतलब क्या हो गया? वर्बल नाउन मतलब वो नाउन, वो वर्ब में वो आईएनजी, देखो वर्ब से बना नाउन, इसलिए वर्बल नाउन, ठीक है। जो ये नाउन कैसा है? ये भी तो नाउन है, ये वर्ब लेकिन ये नाउन कैसा है? जो वर्ब से बना है। तो वर्ब से बने नाउन को वर्बल नाउन कहते हैं। इसी चीज को आप साइड में लिख सकते हो, वर्ब से बना नाउन। जो नाउन किससे बना है? वर्ब से बना है, वर्ब से बना नाउन उसी को हम वर्बल नाउन कहते हैं। अब देखो ये जो नाउन है ये वर्ब ने बना दिया, जैसे ही हमने वर्ब में आईएनजी जोड़ा और वो नाउन की तरह से काम करने लग गई। हमने वर्ब में आईएनजी जोड़ा, वो नाउन की तरह से काम करने लगी, उसी को हमने वर्बल नाउन कह दिया। तो जिरेंड को हम और क्या कहते हैं? वर्बल नाउन भी कहते हैं। तो आप इसको वर्बल नाउन कह सकते हैं, आप इसको जिरेंड कह सकते हैं, आप इसको सब्जेक्ट कह सकते हैं, सब्जेक्ट तो ये है ही, ठीक है। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताएंगे कि जैसे आप रट लेते हैं जनरली कि जो इज एम आर होती है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि इज एम आर आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब ही हो। जैसे मैं इस केस में बात करूँ तो इज एम आर, ये इज यहाँ पे आप लोगों की क्या है? मेन वर्ब है। और ये जो मेन वर्ब है ये आप लोगों के सब्जेक्ट के हिसाब से आ रही है। स्मोकिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक प्रोसेस दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से आपने इसमें इज लगाया। तो जो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगे वो कैसी वर्ब होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो ये इज है
ये आप लोगों की कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। अब देखो एज आप लोगों की फाइनाइट वर्ब हो गई और स्मोकिंग आप लोगों की नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। तो मैं इसको जिरेंट कह सकती हूँ, मैं इसको वर्बल नाउन कह सकती हूँ। सब्जेक्ट तो ये है ही और ये नॉन फाइनाइट वर्ब का ही टाइप है, इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब भी मैं इसको कह सकती हूँ। कितनी बातें हम बोल सकते हैं, ठीक है, कितनी चीज़ें हम कह सकते हैं। तो ये आप लोगों का कुछ भी हो सकता है। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है। फटाफट से कॉपी कर लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, फिर एग्जाम्पल से और समझते हैं। मैंने बोला डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ। डांस करना भाई सेहत के लिए अच्छा होता है। डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ। डांस करना सेहत के लिए अच्छा होता है। अब देखिए जो यहाँ पे डांसिंग है, आपने आईएनजी फॉर्म ली है, ठीक है, वर्ब से बना नाउन है, सब्जेक्ट की तरह से यूज कर रहे हो। ध्यान रखना किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता है। एडजेक्टिव से आप सेंटेंस की शुरुआत नहीं करोगे। सब्जेक्ट जो होगा सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो आप लोगों का या तो नाउन या प्रोनाउन होगा। तो ये आप लोगों का कुछ और तो हो नहीं सकता। वर्ब में जुड़ा, वर्ब से बना आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, तो ऑब्वियस सी बात है कि नाउन है। और कैसा नाउन है, वर्ब से बना नाउन है, इसलिए वर्बल नाउन आप इसको कह सकते हो। और टेक्निकल नाम तो आप जान ही चुके हो, क्या, जिरेंड हो गया, ठीक है। वर्ब से बना नाउन वर्बल नाउन, टेक्निकल आप नाम जान ही चुके हो कि जिरेंड हो गया। फिर आप लोग जानते हो कि जिरेंड क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो आप इसको नॉन फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं। अब ठीक, कितने सारे नाम आप जान चुके हैं। तो डांसिंग यहाँ पे क्या होगी, बेसिकली जिरेंड बोलूंगी अब मैं सारी चीज़ आपको बता चुकी हूँ, मैं जिरेंड बोलूंगी सिर्फ, ठीक है। तो डांसिंग यहाँ पे क्या होगी, जिरेंड हो गई। और ये जो डांसिंग के हिसाब से मैंने इज लगाया है, इसलिए ये आप लोगों की फाइनाइट वर्ब हो गई। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। तो डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो बिल्कुल सही सेंटेंस है, सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डांसिंग आप लोगों की क्या हो गई, जिरेंड हो गई। ऐसे मैंने ये बोल दिया आई लव डांसिंग, ऐसे ना बोल के मैंने ऐसे बोल दिया। साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई, कॉपी कीजिए फटाफट से। आई लव डांसिंग। अब यहाँ पे देखेंगे आई लव डांसिंग, और एक तरफ मैंने बोला शी लव्स डांसिंग, शी लव्स डांसिंग। इस डांसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप चाहे इसको कुछ भी कैसे भी बना रहे हो, इस डांसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो आपने आई के हिसाब से, आई सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए आपने यहाँ पे लव लगाया, तो सब्जेक्ट के हिसाब से आप वर्ब को लगा रहे हो, तो ये आप लोगों की फाइनाइट वर्ब है। और ये तो आप जानते हो कि मेन वर्ब तो है ही, मेन वर्ब का ही पार्ट है फाइनाइट वर्ब, तो फाइनाइट वर्ब हो गई। तो लव क्या है यहाँ पे, फाइनाइट वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से आप उसको लगा रहे हो। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर कर दिया, तो जो वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब है। और ये तो ये आप लोगों की फाइनाइट वर्ब हो गई। लेकिन आप चाहे इसको लव्स कर रहे हो, चाहे इसको लव कर रहे हो, सब्जेक्ट चाहे आई है, सब्जेक्ट चाहे शी है, लेकिन डांसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डांसिंग तो तब भी डांसिंग था, अब भी डांसिंग है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब यही तो होती है, सब्जेक्ट में कुछ भी छेड़ाखानी करो, टेंस में कुछ भी करो, बट वो तो जैसी की है, जैसी की जैसी है, वैसी की वैसी रहेंगी, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पीछे मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे आपने वॉन्ट्स भी कर लिया, वॉन्ट भी कर लिया, वॉन्टेड भी कर लिया, लेकिन ये नहीं हिली, ये टू गो टू गो टू गो, ये तो जिद पे अड़ गई कि मैं तो ऐसी रहूंगी। तो नॉन फाइनाइट वर्ब होती ऐसी है कि जिद पे अड़ जाती है कि मैं नहीं हिलूंगी, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, बस यही कहानी है। तो यहाँ पे डांसिंग आप लोगों की क्या हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। आई होप कि आपको समझ आएगा। मैंने
बहुत बेस्ट कोशिश की है आप लोगों को समझाने की, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब, ओ सॉरी, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। तो ये आप लोगों की क्या हुई, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। जिरेंड, ऑब्वियसली बात है, जिरेंड आप इसको बोल सकते हो, टेक्निकल नेम अब आप जान ही चुके हो, जिरेंड। ऐसे ही ये डांसिंग यहाँ पे क्या है आप लोगों की, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और आप इसको जानते ही हो कि जिरेंड आप इसको कह सकते हो। इसका मतलब जो नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स हैं, जिरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, ये आप कुछ भी चेंजेस कर लो, ये ऐसी की ऐसी रहती है, इन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ना तो सब्जेक्ट का ना टेंस का। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैम इस वाले सेंटेंस में, पीछे वाले में इंजूरियस क्या होगा, ठीक है। इंजूरियस, इंजूरियस एडजेक्टिव है कि हमारे लिए खतरनाक है, उसके बारे में बताई जा रही है कि जो स्मोकिंग है हमारे लिए कैसी हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे शी इज इंटेलिजेंट, तो शी इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट वहां पे क्या है, एडजेक्टिव है ना, वो होशियार है, ऐसे। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं बात को। हाँ बिल्कुल, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैम ये ऑब्जेक्ट हो गई, वो मैं कराऊंगी, मैं खुद ही कराने वाली हूँ अभी। देखो यहाँ पे डांसिंग सब्जेक्ट था, यहाँ डांसिंग ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने बोला ना, जिरन क्या है, नाउन है एक तरीके से, वर्बल नाउन है, नाउन आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये वही तो है। जिरन क्या है, वर्बल नाउन है, तो ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मैं लिखवाऊंगी, पहले आप इसको लिखो, मैं सब कुछ लिखवाऊंगी, डोंट वरी। हो गया, चलिए अभी जो चीज़ आप बोल रहे हो मैं वही लिखवाने जा रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब जो जिरेंड है वो आप लोगों का सब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे सब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स हमने अभी देखे। और ध्यान रखना कि जब जिरेंड आप लोगों का सब्जेक्ट होगा तो उस केस में वो क्या होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। जब जिरेंड सब्जेक्ट होगा तो वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। तो ध्यान रखना ये चीज़ कि जब जिरेंड आप लोगों का सब्जेक्ट होगा तो जिरेंड कैसी होती है, सिंगुलर होती है, प्लूरल नहीं होगी, जैसे आप लोगों ने देखा। क्योंकि वो एक प्रोसेस की बात करती है, जब वर्ब में आईएनजी जुड़ जाता है वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ होती है, तो वो एक प्रोसेस दिखाने लग जाती है। स्मोकिंग करना मतलब, अब जब आप स्मोकिंग करने का जो पूरा प्रोसेस है, अब मैं थोड़ी बोल रही हूँ नेक्स्ट सेंटेंस में कि वो डांस कर रही है, नहीं, डांस करना, तो डांस जो करना होता है, डांस करने का जो एक प्रोसेस है वो अच्छा होता है, तो प्रोसेस हमेशा सिंगुलर होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट की तरफ से भी इसको यूज़ किया जाएगा तो सिंगुलर ही होती है ये, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या होगा, सिंगुलर होगा, हमेशा ध्यान रखना, सिंगुलर प्लूरल पूछोगे तो सिंगुलर होगा। जैसे मैं आप लोगों की, ये तो आप लोगों ने लिख ही लिया, इस एग्जाम्पल को आप फिर से यहाँ पे ऐड कर सकते हो एग्जाम्पल के लिए, जो मैंने पीछे आप लोगों को भी लिखवाया। तो ये तो सिंपल एग्जाम्पल हो गया। मैंने बोला डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, आप लोगों ने बोला ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, क्योंकि प्रोसेस दिखा रहा है, डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये इस तरह के सेंटेंस तो आप पकड़ लोगे कि ठीक है चलो प्रोसेस दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये आप लोगों का सिंगुलर हो गया, जेरेंड हो गया, तो ये भी सब वर्ब भी कैसी आ गई, सिंगुलर आ गई, ओके। अब मैंने ऐसे बोल दिया, ऐसे ना बोल के मैंने ऐसे बोल दिया, ईटिंग एप्पल्स। अब आप लोग मुझे बताएंगे, यहाँ पे वो तो सिंपल हो गया, इस तरह के एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है। ईटिंग एप्पल्स, सब में यहाँ पे इज लगाऊं या आर लगाऊं, ईटिंग एप्पल्स इज गुड फॉर हेल्थ या आर गुड फॉर हेल्थ। भाई एप्पल खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, एप्पल अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो अब मुझे बताएंगे आप सभी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मुझे इज लगा देना चाहिए कि आर लगा देना चाहिए। इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं वहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो ये कन्फ्यूजन खत्म करना है, इसलिए मैंने आपको ये सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट बताया कि सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, इज लगाना चाहिए कि आर लगाना चाहिए, सब सही बताएंगे भाई, बताइए फटाफट से।
बताएंगे फटाफट से। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम एप्पल्स लिखा है इसलिए आर आएगा, है ना। रोहित कह रहे हैं कि मैम आर आएगा। सीमा बोल रही है कि मैम इज आएगा। आइए देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। देखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम इज आएगा, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम आर आएगा। देखिए, ईटिंग एप्पल्स इज गुड फॉर हेल्थ होगा, ईटिंग एप्पल्स आर। अब कुछ स्टूडेंट्स एप्पल्स सोच के बोल रहे होंगे कि यहाँ पे एप्पल्स लिखा है, एप्पल्स तो ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से तो आर आना चाहिए, है ना। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम मैम फाइनाइट प्लस नॉन फाइनाइट हमेशा इकट्ठे आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा इकट्ठे आएंगे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अब पीछे मैंने अपने स्टार्टिंग से क्लास नहीं देखी, इसका मतलब मैंने लिखा ना, देखो यहाँ पे इसमें कहाँ इकट्ठा आ रहा है। मैंने बोला ही गोज देयर, यहाँ पे खाली फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट है ही नहीं, है ना। अब यहाँ पे देखो दे गो देयर, यहाँ पे खाली फाइनाइट वर्ब है आप लोगों की, नॉन फाइनाइट है ही नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा साथ ही आना ज़रूरी है उनका। देखो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है ना। चलो अब देखो, ईटिंग एप्पल्स इज आर, ये गुड फॉर हेल्थ। आप कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने आर आंसर किया है, उन्होंने एप्पल्स सोचते हुए क्या कि एप्पल्स तो ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे एप्पल्स की बात नहीं हो रही है, एप्पल्स को खाने की बात हो रही है। फोकस किस पे है? ईटिंग पे है। फोकस किस पे है? जिरेंड पे है। एप्पल्स पे तो फोकस ही नहीं है। बात हो रही है एप्पल को खाने की, तो एप्पल तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, बात तो खाने की हो रही है ना। बात किसकी हो रही है? खाने की हो रही है कि एप्पल खाना अच्छा होता है, एप्पल्स खाना अच्छा होता है। तो जो ईटिंग है वो यहाँ पे क्या है? जिरेंड है। आपने वर्ब में आईएनजी जोड़ा, सब्जेक्ट की तरह से यूज हो रही है, आप वर्बल नाउन कह सकते हो उसको। ये आप लोगों का सब्जेक्ट हो गया, जिरेंड हो गया। अब इसमें इसको एक्सप्लेन किया आपने कि क्या खाना, किस किस चीज़ के खाने की बात हो रही है। तो वर्ब एप्पल को खाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे खाना किस, क्या खाना, तो ये तो एक्सप्लेनेशन है, बस आपने एक्सप्लेन किया है इसको कि क्या खाना, एप्पल खाना। क्या खाना सेहत के लिए अच्छा है? एप्पल खाना सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात एप्पल्स की नहीं, यहाँ पे बात ईटिंग की हो रही है, खाने की हो रही है। सब मेन फोकस किस पे? खाने पे है। तो खाने के हिसाब से ही आप वर्ब को लगाओगे। और खाना क्या है? एक प्रोसेस है कि भाई एप्पल खाना जो होता है वो सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ईटिंग एप्पल्स इज गुड फॉर हेल्थ आएगा, आर गुड फॉर हेल्थ नहीं आएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ये मतलब ये अगर जिनको नॉलेज नहीं है, 80% स्टूडेंट ही गलत करके आता है ये सोच के कि एप्पल्स के साथ आर आएगा। अगर यहाँ पे ईटिंग ना होता, मैं सिर्फ इतना लिखती कि एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, तब सही था, ठीक है, तब सही था। अगर ईटिंग ना होता तो एप्पल्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं सेहत के लिए, तो ठीक था फिर। लेकिन बात खाने की हो रही है यहाँ पे। ऐसे ही मैं अगर एग्जांपल और लिखूं आपके सामने, मैं ऐसे बोलूं आपको वॉचिंग मूवीज इज लगाना है या आर लगाना है? भाई मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है, वॉचिंग मूवीज इज लाइक्ड बाय मी, मुझे मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, वॉचिंग मूवीज इज लाइक बाय मी। तो सभी स्टूडेंट बताएंगे कि मुझे यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, इज लगाना चाहिए कि आर लगाना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे मूवीज सोच के बहुत से बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे आर लगा दें, लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे कि ये बात मूवीज की नहीं, मूवीज को देखने की हो रही है। तो यहाँ पे ये जो वॉचिंग है ये क्या है? जिरेंड है। और ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि क्या देखना अच्छा लगता है, मूवीज देखना अच्छा लगता है। तो यहाँ से आपने एक चीज और भी सीखी है, वो क्या है? वो ये है कि जिरेंड एक्सप्लेनेशन भी ले सकती है। देखो कितनी जबरदस्त बात यहाँ से निकल के आई है सामने, कि जो नाउन, कभी आपने ये नहीं सुना होगा, आपने देखा कि नाउन कोई प्लेस का नाम, जगह का नाम हो सकता है, सब चीज़ें आपने नाउन के बारे में पढ़ी। अब आपने ये भी पढ़ा कि नाउन एक्सप्लेनेशन भी ले सकता है, क्योंकि जिरेंड क्या एक तरीके से वर्बल नाउन ही तो है, और उसमें नाउन के अंदर भी एक्सप्लेनेशन ऐड कर रहे हो कि क्या क्या देखना, मूवीज देखना। तो जो ये मूवीज है ये तो इस वॉचिंग की एक्सप्लेनेशन हुई। ऐसे ही जो एप्पल्स है ये तो इस ईटिंग की एक्सप्लेनेशन हुई कि क्या खाना अच्छा लगता है, एप्पल्स खाना अच्छा लगता है। इसका मतलब जिरेंड अपने बाद एक्सप्लेनेशन भी लेता है बताने के लिए कि क्या क्या चीज़ वो अच्छी लगती है, क्या देखना पसंद है। तो ये तो एक्सप्लेनेशन हुई। बात किसकी हो रही है? देखने की। क्यों कह रहा है मुझे मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, तो वो वॉचिंग मूवीज इज लाइक्ड बाय मी, आर लाइक्ड बाय मी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि फोकस किस पे है? जिरेंड पे है, वॉचिंग पे है, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से सेंटेंस को समझेंगे, फटाफट से कॉपी करेंगे। तो हमेशा जब भी जिरेंड सब्जेक्ट होगा ना आप लोगों का, तो वो हमेशा सिंगुलर होगा, और अगर वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। यहाँ से हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। चलिए
कॉपी कीजिए फटाफट से। ठीक है, हो गया कॉपी। बस अभी स्टूडेंट्स कोशिश किया कीजिए कि वो लाइव ही क्लास को अटेंड कर सके। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, लाइव क्लास अटेंड करने का ही फ़ायदा है। जो भी डाउट्स हैं आप साथ 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 के साथ अपने क्लियर कर लेते हो। जैसे किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है तो पूछ तो लेता है एटलीस्ट वो। ठीक है, तो जो भी आप कोशिश किया कीजिए कि हमेशा लाइव ही क्लास को अटेंड करें। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है कि जिरेंड आप लोगों का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। पीछे मैंने एग्जांपल हालांकि दे दिया आप लोगों को, लेकिन फिर से इस चीज़ को लिख लेंगे जो बताया आप लोगों को कि जिरेंड सब्जेक्ट ही नहीं, जिरेंड आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने पीछे आप लोगों को भी एग्जांपल भी दिया था, क्या आई लव डांसिंग, है ना, इसको ऐसे लिख लो आई लव सिंगिंग। ये आई लव की जगह लाइक कर लो इस बार, कुछ भी लिख सकते हो, लव भी लिख सकते हो। अगर आप लोगों ने लिख लिया तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई लव सिंगिंग। शी लव्स रीडिंग, उसको रीडिंग करना पसंद है। आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। अब देखो यहाँ पे ये आपका आई हो गया सब्जेक्ट। लाइक यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से वेरी करता रहेगा। सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो ये भी प्लूरल बन जाएगा। जब सब सब्जेक्ट सिंगुलर सिंगुलर है तो देखो आपने पे लव्स कर दिया, लाइक्स हो जाता है अगर लाइक होता तो सब्जेक्ट के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो ये कैसी वर्ब हुई, ये फाइनाइट वर्ब हुई। और देखो ये सिंगिंग क्या है आपकी, जिरेंड है, अब ये ऑब्जेक्ट बन गई। आप इसको सब जिरेंड कह सकते हो, और यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। पीछे ये क्या था, सब्जेक्ट था। ठीक है ना। हाँ जी मोहित, बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट शी क्या है, सब्जेक्ट है। लव्स वेरी कर रहा है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये आप लोगों का फाइनाइट वर्ब हो गया। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल हो, ये तो सिंगिंग का सिंगिंग ही रहेगा। तो ऐसे यहाँ पे रीडिंग का रीडिंग ही रहेगा। तो ये आप लोगों की जिरेंड हो गई, और जिरेंड है और साथ 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 ऑब्जेक्ट भी है। इसका मतलब जो जिरेंड होती है वो सब्जेक्ट भी हो सकती है और वो ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। ठीक है ना। अब देखिए जो लाइक है ये वेरी कर रहा है, मैंने ऊपर बताया आप लोगों को, तो ये आप लोगों की फाइनाइट वर्ब हो गई। रीडिंग यहाँ पे क्या है, जिरेंड है। और क्या पढ़ना अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो बुक्स यहाँ पे क्या है, इस जिरेंड की एक्सप्लेनेशन है ये। तो आपने ये देखा कि जिरेंड अपने बाद एक्सप्लेनेशन भी ले सकता है। ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये जिरेंड की एक्सप्लेनेशन हुई। तो ये जिरेंड ने अपने बाद एक्सप्लेनेशन लिया कि बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है ना। कॉपी कर लीजिए। तो ये सब जिरेंड जो है सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यहाँ से हमने ये सीखा। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट से। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो फटाफट से पूछ लीजिए।
हो गया कॉपी इतना? सब इस फटाफट जब भी कॉपी कर लो मुझे एक मैसेज सेंड कर देगा, मैम नोट डाउन ये कॉपीड। कॉपी हो गया? चलिए कॉपी हो गया, बहुत बढ़िया। तो हमने जिरेंड के बारे में देखो क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से देखते हैं। जिरेंड के बारे में हमने पढ़ा कि ये वर्ब में आईएनजी को जब हम नाउन की तरह से ट्रीट करते हैं तो वही जिरेंड होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो वर्बल नाउन भी कहते हैं इसको, सब्जेक्ट भी हो सकता है ये, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ये, ठीक है। ये अभी तक हमने पढ़ा। अब इसको लेके एक तो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होने चाहिए। तो जो फर्स्ट फॉर्मेट यहाँ से बनता है वो क्या है? देखिए आपके पास कोई वर्ड आएगा, फिर उसके बाद फिक्स प्रेपोजिशन आएगी, ठीक है। कोई वर्ड होगा, फिक्स प्रेपोजिशन होगी, और उसके बाद वो मैं कौन कौन सा होगा मैं लिखवाऊंगी, तो उसके बाद आप लोगों को क्या लेना है? जिरेंड ही लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट आप लोगों का है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। जिरेंड वाले टॉपिक से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही वाला है आपके पास, ठीक है। जिरेंड में से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर कुछ है तो वो यही वाला है कि ये वर्ड प्लस फिक्स प्रेपोजिशन प्लस उसके बाद आप लोगों को जिरेंड यूज़ करना होता है, ठीक है। और जो ये वर्ड यहाँ पे है, ये वर्ड कुछ भी हो सकता है। ये वर्ड आपका वर्ब भी हो सकता है, ये वर्ड आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये वर्ब आपका एडवर्ब भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। ये वर्ब आप लोगों का कुछ भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, सॉरी नाउन भी हो सकता है, और आप लोगों का एडजेक्टिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको एक फिक्स प्रेपोजिशन नजर आएगी। फिक्स प्रेपोजिशन का क्या मतलब है कि जो भी इनके साथ लगती होगी, जो भी उस वर्ब के साथ फिक्स प्रेपोजिशन लगती होगी वो प्रेपोजिशन लगेगी। जो भी उस एडजेक्टिव के साथ फिक्स प्रेपोजिशन लगाई जाती होगी वो प्रेपोजिशन लगेगी। प्लस उसके बाद फिर आप लोगों को जिरेंड का ही यूज़ करना है, ठीक है। क्लास चल रही है अभी, उसके बाद बात करती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जिरेंड का ही यूज़ करना है, ठीक है। अब वो वर्ड कौन कौन से हैं, वो वर्ड आपको कुछ भी हो सकता है इनमें से, वो वर्ड कौन कौन से हैं उस पर देखना है, उस पर बात करनी है हमें। तो वो वर्ड्स लिख लेंगे, विद अ व्यू टू, देखो विद अ व्यू ये पूरा एक हो गया, और इसके साथ जो प्रपोजिशन यूज की जाती है वो यूज की जाती है टू। तो देखो ये वर्ड प्लस टू, तो विद अ व्यू प्लस टू, ठीक है। तो इसके बाद कहीं भी आपको ये नजर आए विद अ व्यू टू, तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है? हाँ जी बिल्कुल, उसके बाद आप लोगों को जिरेंड का यूज करना है। लुक फॉरवर्ड टू, कहीं भी मिल जाए लुक फॉरवर्ड टू, तो भी आप क्या करेंगे? जिरेंड का ही यूज करेंगे। फिर आपको मिल जाए एडिक्टेड टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको मिल जाए क्या करेंगे? जिरेंड का ही यूज करेंगे। फिर आपको मिल जाए प्रोन टू, कहीं भी आपको दी जाए प्रोन के साथ, आप साथ साथ देखो आपको एक के साथ दो चीज पता चल रही है, आपको ये भी पता चल रही है कि इनके साथ हम ये वाली प्रेपोजिशन लगाते हैं। एडिक्टेड कहीं भी दिख जाए तो उसका फिक्स प्रेपोजिशन कौन सी रहेगी? टू रहेगी, और साथ में उसके बाद क्या लगाओगे? जिरेंड, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। देखो ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि देखो जनरली क्या होता है, जो टू होता है उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। आप जनरली ये पढ़ते हो कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको कॉपी मत करना, ठीक है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ पे जिरेंड का मतलब क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब आप इन सब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले रहे हो, है ना। वर्ब के बाद जिरेंड लगा रहे हो, आईएनजी फॉर्म लगा रहे हो, तो उसका मतलब ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ टू के बाद आईएनजी फॉर्म आप लगा रहे हो, कहाँ कहाँ आपको लगानी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें इस कॉन्सेप्ट से आपको सीखने के लिए मिलेंगी, बस आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो एडिक्टेड टू हो गया, प्रोन टू हो गया, फिर आपका आवर्स टू, ये सभी वो हैं जिनसे क्वेश्चन पूछ रहे जाते हैं, तो मैं कुछ छुड़वाऊंगी नहीं, सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब लिखवा देती हूँ आप लोगों को। फिर हो गया डिवोटेड टू, कहीं भी नजर आए तो क्या लगाओगे? फिक्स प्रेपोजिशन। कैपेबल के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगाई जाती है? ऑफ, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, है ना, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। तो कैपेबल ऑफ के बाद हमेशा आप जिरेंड का यूज करेंगे। कैपेबल ऑफ डू नहीं आएगा, कैपेबल ऑफ डन नहीं आएगा, कैपेबल ऑफ डूइंग होगा। ऐसे ही इन एडिशन टू, इन एडिशन टू कहीं भी आपको मिल जाए तो आप इसके साथ भी जिरेंड का यूज करेंगे, इसके बाद आप जिरेंड का यूज करेंगे।
ठीक है, फिर आपको गिवन टू मिल जाए, गिवन टू के बाद भी आप गिवन के साथ कौन सी प्रपोजिशन टू, और उसके साथ भी आप अवर्जन टू, अवर्स टू मिल जाए, चाहे अवर्स टू मिल जाए चाहे अवर्जन टू मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, दोनों के साथ ही आप, दोनों के बाद आप जिरेंट का ही यूज करेंगे। ओइंग टू, ठीक है, तो ये सब वर्ब्स हैं जिनके बाद आप जिरेंट लगाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि देखो जनरली टू वाले जो है टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आप जिरेंट लगाते हुए नजर आ रहे हो, तो ये फिक्स फ्रेजेस हैं जहाँ पे आप क्या करोगे, जिरेंट लगाओगे। ठीक है, उनके बाद चलिए फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल से समझ आएगा कि क्या करना है। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए। हो गया, हाँ, टिकन टू। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसको समझते हैं। देखिए मैंने बोला वी लुक फॉरवर्ड, वी लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, वी लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। We have lot of aversion, we have lot of aversion to get married। देखिए बताइए, we look forward to meet you। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा, पीछे मैंने आप लोगों को बताया कि look forward to, देखिए look forward to, ठीक है, तो look forward to के बाद आप क्या यूज करेंगे, जिरेंड का यूज करेंगे। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू के बाद आप क्या यूज करेंगे, जिरेंड का यूज करेंगे। तो क्या मीट जिरेंड है, नहीं, जिरेंड का मतलब तो आईएनजी फॉर्म होता है, तो यहाँ से इस मीट को आप हटाएंगे और इसकी जगह क्या यूज करेंगे, मीटिंग का यूज करेंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, जब आप बोल रहे हैं कि विल लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, ये बोलने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, विल लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, और जब आप बोल रहे हैं विल लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, तो ये बोलने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। तो ग्रामर में कभी भी ये नहीं देखा जाता कि बोलने में क्या अच्छा लग रहा है, जो है वो है, जो लगाना है वो लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो साउंड पे मत जाना कि बोलने में क्या अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे देखो बोलने में मीन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर लगाना आपको मीटिंग है क्योंकि जिरेंट लगानी है। ऐसे ही यहाँ पे वी हैव लॉट ऑफ अवर्जन, अवर्जन का मतलब क्या होता है, अवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक करना, नफरत करना, किसी चीज़ से पसंद ना करना, नापसंद करना, डिसलाइक करना, नापसंद करना। तो कह रहे हैं कि हमें शादी से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है शादी करने से। ठीक है, वी हैव लॉट ऑफ अवर्जन टू गेट मैरिड, तो यहाँ पे टू गेट मैरिड बोलने में देखो टू गेट मैरिड अच्छा लग रहा है कि वी हैव लॉट ऑफ अवर्जन टू गेट मैरिड, सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे टू नहीं आएगा, गेटिंग, गेट नहीं आएगा, क्या आएगा, गेटिंग आएगा, कि वी हैव लॉट ऑफ अवर्जन टू गेटिंग मैरिड। क्यों, क्योंकि अवर्जन टू आ रहा है, और अवर्जन टू के बाद आप लोग जानते हो, देखिए कि यहाँ पे हम उसके बाद जिरेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि हम कौन से फ्रेजेस हैं जिनके बाद हम जिरेंट लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप लोगों को पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना।
जैसे कॉपी तो कर लिया होगा ना, साथ साथ कॉपी रखिए। शी स्कोल्डेड मी, शी स्कोल्डेड मी with a view to make me aware। भाई मुझे अवेयर करने के नज़रिए से उसने मुझे डांट दिया ताकि मैं अवेयर हो जाऊं, है ना। मुझे मुझे सही करने के उसमें कंसर्न में उसने मुझे डांट दिया, ठीक है। तो ही शी स्कोल्डेड मी विद अ व्यू टू मेक मी अवेयर। विद अ व्यू टू आप यहाँ पे देख रहे हो, तो विद अ व्यू टू के बाद आप मेक नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, मेकिंग का यूज करेंगे, ठीक है। मेकिंग का यूज करेंगे। तो शी स्कोल्डेड मी विद अ व्यू टू मेकिंग मी अवेयर, है ना। मुझे अवेयर करने के नज़रिए से उसने मुझे डांट दिया ताकि मैं अवेयर हो जाऊं, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कहाँ पे क्या लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अच्छा अगर मैं ऐसे बोल दूं, ऐसे ना बोल के मैं ऐसे बोल दूं, मैं यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाऊं ही ना, और मैं ऐसे बोल दूं, फॉर एग्जांपल मैंने ये कह दिया कि टाइगर इज प्रोन टू डेंजर, ठीक है। देखो मैंने ऐसे बोल दिया, अब पीछे आपने देखा यहाँ पे, पीछे आपने देखा यहाँ पे कि हम इन सब के बाद आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं, ठीक है। जब वर्ब है, क्योंकि जिरंड बनानी है ना मुझे, तो मैं जिरंड में मैं मेक को हटा के मेकिंग कर दिया, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे मेक को हटा के मेकिंग, मीट को हटा के मीटिंग कर दिया, गेट को हटा के गेटिंग कर दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक स्लाइड एक्स्ट्रा ऐड होगी, एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे मेक को हटा के मेकिंग कर दिया। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लगाते हुए इनके पास जिरंड लगा रहे हैं, आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं। पर जब वर्ब हो ही ना, आईएनजी फॉर्म लगाने का ऑप्शन ही ना हो, तो देखो मैंने ऐसे बोल दिया कि द टाइगर इज प्रोन टू डेंजर। अब आप पढ़ो कि मैम प्रोन टू के बाद तो हम क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगा दो, जबरदस्ती थोड़ी ना बीच में कुछ घुसाओगे। अब एक चीज बताओ मुझे, जिरंड क्या है, नाउन ही तो है एक तरीके से। तो जिरंड है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जिसको हम नाउन की तरह से यूज कर रहे हैं, तो ये तो खुद नाउन है। डेंजर क्या है, नाउन है, खतरा नाउन है। तो नाउन तो ऑलरेडी है, फिर जबरदस्ती क्यों बना रहे हो, इनको हम जिरंड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम इनके बाद एक नाउन की फॉर्म लेना चाह रहे हैं, जिरंड लगा रहे हैं इनके बाद। अब यहाँ पे देखो मैंने इसको गेट को गेटिंग किया, तो ये मीटिंग क्या है, जिरंड है, और जिरंड क्या है, एक तरीके से नाउन है। तो यहाँ तो ऑलरेडी डेंजर नाउन लिखा हुआ है, तो सेंटेंस इस तरीके से भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रट ही लेना है कि हमेशा आईएनजी फॉर्म, इसको डेंजरिंग कर दो कि नहीं, बस मैम ने बताया था कि जो प्रोन टू है उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगानी है, जिरंड बनाना है, तो आईएनजी जबरदस्ती लगाना है। डेंजर का डेंजरिंग मत कर देना, अब ये सेंस को गलत गड़बड़ हो जाएगी। डेंजरिंग कुछ नहीं होता। तो ये नाउन बना दिया, जिरंड जिरंड इसलिए बनाया क्योंकि मुझे वहाँ पे एक वर्बल नाउन की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे, ये ऑलरेडी ऑलरेडी नाउन है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल रटना नहीं है। देखो प्रॉन टू इसमें से ही आया है ये निकल के, ठीक है। जो मैंने फ्रेजेस आपको लिखवाए हैं ये, इसमें से प्रॉन टू था आपका। तो अगर इस तरह का कुछ आ जाए तो फिर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको हटा के आईएनजी ही लगाना है। और अगर ऐसे आ जाए आपके पास, ही ऑब्जेक्टेड ही ऑब्जेक्टेड टू मी स्मोकिंग, ही ऑब्जेक्टेड टू मी स्मोकिंग। अब देखिए ऑब्जेक्टेड टू भी उनमें से एक है, ठीक है। पीछे लिखवाया मैंने, नहीं लिखवाया तो कोई बात नहीं, और एटसेट्रा लिखवाया ना उसमें आ गया ये। ऑब्जेक्टेड टू लिखना चाहो तो लिख लेना, यहाँ पे ऐड कर लेना ऑब्जेक्टेड टू, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो ऑब्जेक्टेड टू है उसके बाद भी हमें जिरंड का यूज़ करना है। तो जो जिरंड हम लगा रहे हैं वो ऑलरेडी देखो स्मोकिंग लगा हुआ है, स्मोकिंग यहाँ पे क्या है, जिरंड है। तो जिरंड लगाना था, जिरंड लगा हुआ है। ऑब्जेक्टेड टू आपका एक वर्ड प्लस प्रपोजिशन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें जिरंड लगाना है, तो ये जिरंड ऑलरेडी लगा हुआ है। तो गलती क्या है, सेंटेंस में अभी भी गलती है। अब जो ये जिरंड है, जिरंड एक तरीके से नाउन हो गया, और नाउन अपने पहले क्या लेता है, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो ही ऑब्जेक्टेड टू मी स्मोकिंग, नहीं, मी तो ऑब्जेक्ट होता है, तो मी तो ऑब्जेक्ट, तो ये ऑलरेडी हो ही गया जिरंड, ये तो ऑब्जेक्ट है, जिरंड कह लो आप इसको, या इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी है ये। तो यहाँ पे तो मुझे एक पजेसिव प्रोनाउन की नहीं, पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत है, तो मुझे यहाँ पे एडजेक्टिव लगाना है। तो ये ऐसे बनेगा, ही ऑब्जेक्टेड टू माई स्मोकिंग,
ठीक है, मेरे स्मोक करने से वो ऑब्जेक्ट करता है ना। तो ही ऑब्जेक्टेड टू माई स्मोकिंग, तो ही ऑब्जेक्टेड टू मी स्मोकिंग, नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है आपको, यहाँ पे एक एडजेक्टिव की जरूरत है। तो आप यहाँ पे इसको मी को हटा के यहाँ पे माई करेंगे। तो ये चीज़ भी आप लोगों को छोटे छोटे ध्यान रखनी है कि कहाँ पे क्या आएगा। ये सब चीज़ मैं आप लोगों को नाउन प्रोनाउन के अंदर पढ़ा चुकी हूँ। प्रोनाउन के अंदर बहुत डीपली पढ़ाया था, क्या पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, वहाँ पे सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिरेंट को लेके, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे स्टार मार्क करेंगे और इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, इस पे ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेंगे और स्टार्स बना लेंगे इस पे। ठीक है, कि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है और अपने नोट्स में इसको ऐड भी कर लेना है। ठीक है, चलो फटाफट से कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जिरेंट आज पूरा कर लेंगे हम ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट और बचता है जिरेंट को लेके, उसको भी करेंगे अभी। इस पे कॉन्सेप्ट नंबर 1 डाल लेना। ठीक है, जिरेंट का। चलिए अब देखते हैं जिरेंट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। इस पे भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, स्टार मार्क करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जिरेंट टॉपिक जो भी यहाँ से क्वेश्चन कवर हो सकता है, सब आप लोगों को करा दिया जाएगा। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है। ऐसा फॉर्मेट आपको मिलेगा, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइंड, इसके बाद जब आप लगाओगे ना, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइंड प्लस उसके बाद आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना बहुत अच्छा लगेगा। वुड यू माइंड टू हेल्प मी, है ना, अगर मैं बोलती हूँ वुड यू माइंड, वुड प्लस सब्जेक्ट की जगह मैंने यू ले लिया, वुड यू माइंड टू हेल्प मी, वुड यू माइंड टू हेल्प अस, बोलने में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ध्यान रखना कभी भी ऐसा फॉर्मेट नजर आए वुड यू माइंड करके, ये वुड प्लस सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट प्लस माइंड, तो टू प्लस वर्ब कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ इसके बाद आप जिरेंट का यूज करेंगे, और ये क्वेश्चन होता है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना जरूरी है। ठीक है, तो वुड यू माइंड, ये वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइंड प्लस जिरेंट लगाएंगे। तो कैसे पूछोगे, वुड यू माइंड हेल्पिंग अस, ये वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, बोलने में टू प्लस V1 ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, लेकिन वो गलत होगा। मैंने बोला ना, ग्रामर में कभी भी, इंग्लिश में कभी भी, लैंग्वेज में कभी भी साउंड पे मत जाना, वॉइस पे मत जाना कि बोलने में क्या अच्छा लग रहा है, हमेशा मार खा जाओगे। तो हमेशा जो चीज़ है वो है। अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों के जो बनाए गए हैं, ये जो चीज़ें फिक्स हैं वो है, उसमें आप लोग साउंड के हिसाब से नहीं चल सकते कि ये बोलने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो उसको ऐसे ना करके इसको ऐसे कर लिया, तो वो यहाँ पे नहीं चल पाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए, जिसे मैंने अभी आप लोगों से कहा वही चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, वुड यू माइंड टू हेल्प मी। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की सेंटेंस में क्या एरर है। जो सेंटेंस मैंने बोला वही लिखा है मैंने, आप लोगों को बताना है कि व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस, बताइए। जैसे मैं ऐसे पूछ लूं कि वुड माई स्टूडेंट्स, सॉरी, वुड माई स्टूडेंट्स माइंड टू स्टडी, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना आ जाए, आपको अपनी चीज़ों पर अड़े रहना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है बस, कुछ कितना भी लंबा सेंटेंस क्यों ना आ जाए तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है, तो वुड माई स्टूडेंट्स माइंड टू स्टडी सिंसियरली एज देयर इज एग्जाम, एज देयर इज एग्जाम इन दिसंबर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या मेरे स्टूडेंट्स
पढ़ाई करने के लिए सिंसियर हैं, सिंसियरली तैयार हैं मतलब, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि एग्ज़ाम है दिसंबर में, तो कुछ भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। हाँ, मैंने कंजंक्शन में भी कराया, बहुत बढ़िया। देख मोहित बोल रहे हैं कि मैंने मैम आपने कंजंक्शन में भी कराया, बिल्कुल कंजंक्शन में भी मैंने आप लोगों को ये कराया था, ठीक है। तो वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट आपके सामने आया था। चलिए बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे सेंटेंस में क्या एरर है। मैंने बताया सब सब टीचर का अलग अलग टेस्ट होता है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी। एक भी चीज़ स्पेशली मेरे बैच में ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी कि जो आपकी छुड़वा दी गई हो। सबका अलग अलग टेस्ट होता है, कोई किसी टॉपिक को किसी चैप्टर के अंदर कराता है, कोई किसी टॉपिक को किसी चैप्टर के अंदर कराता है, कि कोई कोई डबल डबल भी हो जाता है। जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पहले भी कराया कंजंक्शन में, और आज फिर से ये आ गया है ना। तो कोई टॉपिक होगा कि वो कोई उसको प्रोनाउन में करा रहा होगा, तो कोई वो एडजेक्टिव में करा रहा होगा। लेकिन सब चीज़ें का जैसे जैसे आपके चैप्टर्स होते चल जाएंगे, आपको चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी। एक दो चैप्टर से आप किसी भी चीज़ को कभी भी किसी भी टीचर को जज नहीं कर सकते कि चीज़ छुड़वा दी गई है, चीज़ करवा दी गई है। सबका अपना अलग अलग टेस्ट होता है, कोई कहीं पे लेके चलता है उस कॉन्सेप्ट को, कहीं कोई कहीं पे लेके चलता है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बड़े स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम टू हेल्प की जगह पर क्या आएगा, पूरा हटेगा। टू हेल्प, सिर्फ हेल्प नहीं पूरा चेंज होगा, क्योंकि माइंड के बाद सीधा जिरंड आएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वुड यू माइंड टू हेल्पिंग मी, वो भी गलत हो जाएगा। माइंड के बाद सीधा जिरंड लगानी है, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, ठीक है। टू भी हटेगा, पूरा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पूरी की जगह क्या आ जाएगा, हेल्पिंग आ जाएगा। ऐसे ही वुड माई स्टूडेंट्स माइंड टू स्टडी नहीं होगा, टू स्टडी की जगह आप क्या लगाओगे, स्टडिंग का यूज करोगे। वुड माई स्टूडेंट्स माइंड स्टडिंग सिंसियरली एज देयर इज एग्जाम इन दिसंबर। इस तरीके से बनेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जिरेंड खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग से मैं फिर से फ्रंट पेज पे आती हूँ। देखिए ये आप लोगों को बनवाया था चार्ट, ठीक है, और इसमें हमने ये वाला पोर्शन उठाया था, इसको मैंने अलग से बनाया है यहाँ पे। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब कर रहे हैं। नॉन फाइनाइट तीन तरह के होते हैं, जिरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, जिसमें से जिरेंड वाला जो पोर्शन है ये हम कर चुके हैं, ठीक है। तो जिरेंड आप सभी लोगों को क्लियर है? अगर सभी स्टूडेंट्स को जिरेंड समझ आए तो फटाफट से कमेंट करके मुझे बताएंगे कि जिरेंड सबको सबको क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट में जो हम पढ़ेंगे वो इन्फिनेटिव पढ़ेंगे, देन पार्टिसिपल, फिर इस पर प्रैक्टिस करेंगे। जिरेंड सबको समझ आया कि जिरेंड में क्या क्या करना होता है? जिरेंड सब्जेक्ट क्या क्या हमने जिरेंड के बारे में पढ़ा, जिरेंड सब्जेक्ट भी हो सकता है, जिरेंड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और जिरेंड आप लोगों का दो कॉन्सेप्ट जिरेंड से रिलेटेड पढ़े हमने। जिरेंड को हम वर्बल नाउन कहते हैं, वर्ब से बना नाउन है क्योंकि। तो ये सब बातें हमने जिरेंड के बारे में पढ़ी, ठीक है। जब जिरेंड सब्जेक्ट होगा तो जिरेंड सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ही वर्ब अपने साथ लेके चलता है। ठीक हो गया, चलिए फिर। तो ये जिरेंड आज की क्लास में कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इन्फिनेटिव से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास को इन्फिनेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि अभी होगी आपकी आज ही क्लास होगी वर्ब एडवांस 2 की भी 2 बजे से। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइव हैं 2 बजे फिर से लाइव आ जाना, ठीक है। 2 से 3 आप लोगों की इन्फिनेटिव की क्लास होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।